हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक ना। मैं कल की वीडियो में आपको पार्शियल प्रॉफिट लॉस से कंबाइंड प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, या कंबाइंड प्रॉफिट लॉस दिया जाए तो पार्शियल प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, वो मैं कल कंसेप्ट इसका बता चुका हूँ। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं एंट्री कर चुका था और 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक मैं बता भी चुका हूँ। तो चलिए आज मैं जहां तक क्वेश्चन हो चुका है उसके बाद मैं आगे का प्रैक्टिस कराने का कोशिश करता हूं और समझाने का कोशिश करता हूं। थोड़ा आज एक बार मैं बता दूं आपको, हो सकता है बीच में भी वीडियो कट सकता है क्योंकि आज बार बार सिस्टम ऑफ हो रहा है। 2 बार सिस्टम अब तक ऑफ हो चुका है और लगभग 5-5 10-10 मिनट का वीडियो कट हो चुका है। तो देखते हैं, चलिए। ठीक ना। मैं पिछले क्लास में ये बताया हूं कि जब 3 क्वांटिटी हो, 4 क्वांटिटी हो, तो जो जनरल मेथड होता है आपको कंबाइंड में निकालने का, पहले टोटल प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए, फिर उसको परसेंटेज में बदल लीजिए। जनरल मेथड ये था। लेकिन जब वही 2 क्वांटिटी होगा, या कह सकते 2 हिस्सा होगा, तो उसके लिए हम एलिगेशन मेथड यूज कर लेते हैं। और एलिगेशन मेथड से होता है क्या है, थोड़ा जल्दी चीजों को फाइंड कर लेते हैं। और इस एलिगेशन मेथड में लगभग हम 4-5 चीज है जो इसी मेथड से निकाल देते हैं, बिना ज्यादा कैलकुलेट, बिना ज्यादा रफ सफ किए हुए। कैसे हो देखिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं कल की क्लास को, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे में 2 क्वांटिटी या 2 हिस्सा कह सकते ए और बी है। इस पे X% का प्रॉफिट है, इस पे Y% का प्रॉफिट है। ओके। अगर इसका कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य ए और बी होगा तो हम कह सकते हैं ए बी दोनों मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालना हो सकता है आपको। ये मैं बता चुका हूं। ओके। या आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और ये रेशियो नहीं दिया जाएगा। कॉस्ट वाइज का रेशियो निकालना हो सकता है, कि रेशियो क्या होगा ये निकालना हो सकता है। ओके। चलिए, एक तो ये हो सकता है। फिर या ये भी हो सकता है कि रेशियो ही दिया जाए। ये क्या हो सकता है, रेशियो ही दिया जाए और जेड दिया जाए, वाई आपको निकालना हो सकता है, ऐसे कहा जा सकता है। फिर y दिया जाए, ये x निकालना हो सकता है। ठीक। आपको x और y दिया जाएगा और एक स्पेशल रेशियो बताए थे। अगर मान लीजिए ए बी है तो स्पेशल रेशियो ही क्या होता है, स्पेशल रेशियो। स्पेशल रेशियो जो होता है ये इसके करस्पॉन्डिंग z-x और इसके करस्पॉन्डिंग y-z जो होगा, यही बिना कैंसिलेशन के किए हुए ये हमारा एक परसेंटेज है। क्या परसेंटेज, ये हमारा इसके इस रेशियो के करस्पॉन्डिंग एक रेशियो है जो इस दोनों को डिफरेंस और इस दोनों को डिफरेंस लेने पे डायरेक्ट आएगा, उसको मैं स्पेशल रेशियो बोले। इन्हीं चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक। चलिए देखिएगा, सबसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घोड़े और 7 गाय, एक क्वांटिटी ये हो गया, दूसरा क्वांटिटी ये हो गया। ओके। दूसरा क्वांटिटी ये हो गया। 7 गाय 5850 में खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% का लाभ, गाय पर उसे 16% का लाभ होता है, उसे कुल 702 रुपया का लाभ होता है। देखिए, टोटल खरीदारी किया है 5850 रुपया के, उस पर 702 रुपया का लाभ हुआ। तो ये घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। यहां जो दिया गया है घोड़े और 7 गाय, टोटल का क्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक घोड़े का चाहिए। क्या कर सकते, देखिए यहाँ एक क्वांटिटी ये कह सकते हॉर्स है और एक गाय है, एक क्या है कह सकते काव है। दूसरा क्वांटिटी पूरा हॉर्स को बेचने पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। जो कम होगा उसको इधर लिखेंगे, जो ज्यादा होगा उसको सेकेंड पैलेस पे लिखेंगे। और यहाँ 16% का लाभ हुआ है, दोनों में लाभ हुआ है तो प्लस साइन लेंगे, अगर हानि होता तो माइनस का साइन लेते। चलिए, अब मुझे टोटल हॉर्स और टोटल काव कि जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो वो नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो टोटल दिया गया है, टोटल सीपी दिया गया रियल वाला, तो हम ये कह देते कि हमको ए रेशियो निकालना है। लेकिन एक चीज देखिए,
5850 पे 702 का लाभ है, टोटल खरीदारी 5850 है, उस पर 702 रुपया का लाभ है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं हॉर्स और काव दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं, कंबाइंड कह सकते हैं, कंबाइंड प्रॉफिट 702 5850 इंटू 100। ओके, चलिए यहां कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। और एक और हो सकता है 5 से 2 पे, और 5 से आप कर दीजिए इसको 5 से 1, 5 से 1, 5 7 35। ठीक, अब यहां देखिए कितना पे कटेगा, 6 पे कट जाएगा, 7 42 और 4 10, 1 इससे पे कट गया, तो ये क्या आ गया 6 दूना 12%। मतलब ओवरऑल जो लाभ हुआ 12%। तो आप कह सकते हैं कंबाइंड प्रॉफिट जो है क्या 12%। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां से इसका डिफरेंस लेकर और यहां से इसका डिफरेंस लेकर। तो 16 में से 12 जाएगा तो 4%, और यहाँ 12 में से 10 जाएगा तो 2%। इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो स्पेशल रेशियो है, बिना कैंसिल किए हो जाए, क्या है स्पेशल रेशियो। लेकिन यहाँ स्पेशल रेशियो का जरूरत नहीं है। देखिए 5 हॉर्स और 7 गाय का जो है टोटल प्राइस दिया गया है, और हॉर्स और गाय का जो प्राइस होगा उसका रेशियो आप यहां से बता सकते हैं। ये क्या है 2:1 है। अब 2:1 में इसी को डिवाइड कर लीजिए, और कहा गया एक घोड़े का मूल्य क्या है, तो 2 यूनिट घोड़ा। यहाँ टोटल जो प्राइस है, 1 मिनट थोड़ा कॉल पे रहिएगा। चलिए टोटल यहाँ जो है कॉस्ट प्राइस है हॉर्स और गाय का, क्या है 2 + 1 यूनिट, और ये जो है दिया गया आपको 5850 रुपया का। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, क्या होगा 5850/3। ठीक, और वही यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 घोड़ा का मूल्य आ जाएगा। किसका? 5 घोड़ा का मूल्य 5850/3 × 2। ठीक, तो ये 5 घोड़ा का मूल्य है, तो एक हॉर्स का मूल्य क्या होगा? एक हॉर्स का जो मूल्य होगा 5850/3 डिवाइड 5 से डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ देखिए डिवाइड दे दीजिए, 3 से 5 5 10 18, 3 से 1 पे 2, 9 3 27 और 3 5 15 0। 5 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 और 4 5 9 45 0। ओके, मतलब 39 दूना 78, 780 रुपया। 780 रुपया जो बी है आपका एक घोड़ा का जो क्रयमूल्य होगा वो निकल चुका है। तो यहाँ आप टोटल दिया था तो रेशियो निकाल सकते थे, और रेशियो से आप क्या कर सकते हैं टोटल हॉर्स का निकाल सकते हैं। फिर टोटल हॉर्स का जो प्राइस होगा उसे 5 से डिवाइड करके 1 का निकाल सकते हैं। ये रेशियो कह सकते हैं एलिगेशन मेथड है। बाकी आप जनरल मेथड जो बेसिक मेथड यूज करते हैं उससे भी करके बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा है जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, इसलिए बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, एक कार और एक जीप। यार कहा गया है एक कार एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 में 2,40,000 रुपए में बेचा गया। ओके, एक कार को एक जीप को, कार पे 20% का लाभ होता है और जीप पे 20% का, इस पे हानि होता है इस पे लाभ होता है, बेचा गया। तो पूरे सौदे में लाभ हानि कितना होगा ये बताना है आपको। देखिए यहां जो है एसपी दिया गया है, कार का और जीप का दोनों का एसपी सेम है, तो एसपी हमको पता है, और कहा गया है हमको पूरे सौदे में जो लाभ हानि होगा ये निकालना है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, यहाँ पे कार है और ये जीप है, ये जीप है। कार पे 20% का हानि हुआ मतलब -20%, जीप पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस का 20%, और यहाँ नहीं इसका सीपी दिया गया है, और टोटल जो है प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं दिया गया है, टोटल प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं दिया गया है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हम अगर 20% से निकालना चाहे तो डायरेक्ट आपको तो निकल जाएगा,
कोस्ट प्राइस ये सब निकल जाएगा। देखिए यहाँ आप कोस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा बाद में यूज करना होगा, पहले कोस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कंबाइंड दिया गया है नहीं, तो आपको कोस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। कार पे 20% का हानि हुआ है, इसका मतलब कोस्ट प्राइस क्या होगा, कोस्ट प्राइस जो होगा कार का वो हो जाएगा, या यहीं से देखिए इसको एक ही लाइन में करना है, क्यों ज्यादा फैलाना है, ठीक, -20% प्लस का 20%, एक ही बार में करना है। यहां आप कोस्ट प्राइस का रेशियो बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखिए जैसे में कहा गया कार पे 20% का हानि हुआ है, इसका मतलब इतना में बेचा है कार, तो 2,40,000, ये 80% का दाम है, 20% हानि होगा तो क्रय मूल्य से 20% कम होगा, तो ये 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये आ गया कार का कोस्ट प्राइस। ऐसे ही जीप का कोस्ट प्राइस का, जीप पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, बेचा तो वो भी 2,40,000 में ही है, और 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब में किसका वैल्यू है, 120 का, तो हम कह सकते हैं 100% का वैल्यू निकालेंगे तो जीप का कोस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहां से देखिए डायरेक्ट तो कोस्ट प्राइस का रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है, तो हम यहां से रेशियो निकाल लेंगे। देखिए 240 से 240 हटा देंगे, 100 से 100 हटा देंगे, 120 उधर जाने देंगे, 80 इधर जाने देंगे, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 40 से भी कट रहा है, ये भी कर 40:2 आ गया, क्या आ गया, 40:2। अब 40:2 आ गया है, तो आप या तो डायरेक्ट बेसिक मेथड से निकाल दीजिए, निकालना है कंबाइंड ओवरऑल पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत कितना हुआ ये हानि, तो 3 into -20% और प्लस 2 into प्लस का 20%, यही है ना। और यहां से आप कह सकते हैं टोटल कितना पे 3% का है, टोटल 3%। यहाँ देखिए 100 से डिवाइड देंगे, 100 से डिवाइड देंगे और फिर एक 100 से मल्टीप्लाइंगे, वही चीज है, तो हम प्रतिशत को रहने ही देते हैं, ठीक। तो यहाँ जो हो जाएगा 20/60 माइनस का 60% और प्लस का 40% अपॉन 3 2 5, मतलब माइनस का 20%/4 माइनस का हो जाएगा आपको 4%। अब परसेंटेज को नीचे लेंगे तो कट जाएगा, तो ठीक है वही आना है, तो माइनस का 20% मतलब माइनस का 4% आ गया, मतलब ओवरऑल जो हुआ है उस आदमी को कार जीप बेचने पे 4% का हानि हुआ है, तो वही कहा गया है कितना लाभ हानि हुआ वो निकालना है। तो देखिए 4% क्या हुआ है, आपको हानि हुआ है, नहीं तो 4% हानि हुआ है, इसका मतलब ओवरऑल जो एसपी है क्या है, टोटल एसपी क्या है, 2 into 2,40,000 है, ओवरऑल यही है ना। अब 4% का लाभ हानि हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं 4% का हानि, इसका मतलब ये कह सकते हैं 96% का वैल्यू है, तो आप 4% का निकाल दीजिए, जो लॉस हुआ है वो क्या 4% है, तो वही 4% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,40,000 अपॉन 96 into 4, 96 into 4, तो यहां से देखिए कैसे होगा, जो 4 दूना 8, 8 6 6 पे और 6 चौक 24, मतलब 40,000 कह सकते हैं हानि हुआ है। लॉस ऑफ RS 20 ना इधर नहीं, सुनिए 12/96 होगा, 12/96 होगा, 4 दूना 8 हुआ 12, तब 12 दूना 24 हो जाएगा, मतलब 20,000 का लॉस हुआ है, ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एक ओवरऑल कंबाइंड प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। आपको टोटल एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, मतलब 96% का वैल्यू, तो 4% का वैल्यू बता दीजिए, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें क्या है, जो आप एक क्वेश्चन बनाए हैं इसी जैसे सेम अगर क्या है एसपी सेम है, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम हो, लेकिन एक पे 20% का लाभ पे एक पे उतना ही प्रतिशत का हानि है, एक पे जितना प्रतिशत का लाभ हो दूसरा पे उतना ही प्रतिशत का हानि हो,
तो इस केस में हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस है वो आपको देखना है। क्या हो देखिए, जनरल में लिखा हूं कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या हो, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, क्या हो, विक्रय मूल्य बराबर हो, अगर एक पे x% का लाभ हो, दूसरे पर x% का हानि हो, एक पे जितना प्रतिशत का लाभ हुआ है अगर दूसरे पे उतना ही प्रतिशत का हानि हो, बेचा गया, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिला के x² बाई 100% का हानि होगा, इतना प्रतिशत का हानि होगा। ये कैसे होगा, जस्ट जैसे क्वेश्चन बनाना है उसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है। जो जैसे में एक पे x% का हानि हुआ है, दूसरा पे x% का लाभ हुआ है, ठीक, एक को x%, इसको x%, दोनों का एसपी सेम है, क्या है, एसपी सेम है, तो पहले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, अगर एसपी सेम है, मान लेते एसपी हम कह देते, चलिए एसपी वही है, जो एसपी इसका वही एसपी उसका है, तो ये अगर x% हानि है तो हम कह सकते हैं x माइनस 100% का वैल्यू है, तो 100% का निकाल देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका, और इसका कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, एसपी अपॉन 100 प्लस एक्स, और 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस पता है तो इसका आप रेशियो ले लीजिए, ये इतना बड़ा वैल्यू का जरूरत है नहीं, एसपी से एसपी 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 100 प्लस एक्स होगा रेशियो, ये 100 माइनस एक्स होगा, तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, इसको आप मिटा भी सकते हैं, सिर्फ हमको ये रेशियो चाहिए था। अब देखिए क्या है, एक क्वांटिटी पे जो हानि हुआ है, एक क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ है, उसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते हैं बीच वाला दोनों को मिला के कितना होगा, जो ये तो स्पेशल रेशियो से निकालना बताए थे, जो यहाँ यूज नहीं करना, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, डायरेक्ट जो बेसिक मेथड है वही कर लीजिए। 100 प्लस एक्स पे x% का हानि का मतलब है 100 प्लस एक्स और x% माइनस ऑफ x% कर दीजिए, और प्लस का 100 माइनस एक्स पे x% का लाभ है तो x% का लाभ कर दीजिए, अपॉन टोटल का सम ले लीजिए, टोटल कितना पे हुआ है 100 प्लस एक्स और प्लस 100 माइनस एक्स, टोटल यही है। आप चाहे तो इस परसेंटेज को 100 नीचा ले सकते, इस परसेंटेज को 100 नीचा लेंगे, लेकिन फिर इसको परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो आप परसेंटेज को नहीं हटाइए, रहने दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल मैं कर दे रहा हूं, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस का 100x और प्लस का 100x, ये भी कट जाएगा, माइनस का 100 प्लस का 100, यहाँ बचेगा माइनस x² माइनस x², मतलब ये बच जाएगा आपको, जो बचेगा -2x² बाई 100, 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x² बाई 100। जब माइनस में इतना प्रतिशत आया है ओवरऑल, तो इसका मतलब क्या है, x² बाई 100% का हानि है, क्या है, हानि है। तो इस कंसेप्ट पे क्या है, पहले एग्जाम में डायरेक्ट बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, अगर एसपी सेम हो, एक पे जितना का लाभ है दूसरा पे उतना ही कहानी है, या ऐसे भी हो सकता है एक पे जितना कहानी है दूसरा पर उतना ही लाभ है, तो हम डायरेक्ट x² बाई 100% का हानि कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब देखिए बिना ऐसा लगाए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे डायरेक्ट, जैसे में यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट में पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा। चलिए देखिएगा, कहा गया एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, ओके, मतलब दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 10% का लाभ हुआ तो दूसरा पर 10% का हानि हुआ है, तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, सेम है क्वेश्चन है। जब एसपी सेम हो, एक पे जितना का लाभ हो दूसरा पे उतना ही का हानि हो,
तो हम डायरेक्ट 10% है, मतलब x का वैल्यू 10% है। तो हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100% का हानि होता है, मतलब 10 का स्क्वायर 100% बाई 100 माइनस डेट इज 1% का क्या होगा, हानि हो जाएगा, तो लॉस होगा 1% का। तो ये सब कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, इतना कैलकुलेट करने के लिए लिखना है। 10 का स्क्वायर 100/100 मतलब 100 से 100 कट जाएगा, 1% का हानि होगा। तो इस पे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन में लिखा भी होगा। चाहे तो आप जैसे बनाते बेसिक वैसे बना सकते, लेकिन ये याद रखिएगा तो जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक व्यक्ति 100 रुपये प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेचता है, एक पे 10% का लाभ हुआ, दूसरा पे 100% 10% का हानि हुआ। एक पे जितना का लाभ हो रहा है, दूसरा पे उतना ही का हानि हो रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस न भी दिया गया हो और सेम हो सेलिंग प्राइस, और ऐसा हो एक पे लाभ एक पे प्रॉफिट सेम, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि आप प्रूफ जब देखे हैं तो एसपी बाई जनरल एसपी लिए थे, एसपी बाई किए थे, और एसपी हट गया था, फ्री था एसपी से। तो एसपी कुछ भी हो इससे मतलब नहीं हो, बराबर है दोनों वस्तु पे, एसपी बराबर है या नहीं है इससे मतलब, ठीक ना। अगर दोनों वस्तु का एसपी बराबर हो, एक पे जितना का हानि हुआ है दूसरा पे उतना ही का लाभ हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और फिर 3 वस्तु के लिए या 3 से ज्यादा वस्तु के लिए नहीं लगा सकते, केवल 2 वस्तु के लिए लगा सकते हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा वस्तु के लिए आता है तो आप फिर जनरल मेथड होता है वो यूज करेंगे, उससे बताएंगे, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो अभी जस्ट पढ़े थे, 10 का स्क्वायर 100/100 का लॉस होगा, मतलब 1% का लॉस हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहिए वही है, लेकिन यहाँ एसपी नहीं दिया गया, वहां एसपी दिया गया हो। तो एसपी दिया जाए फिर भी कोई मतलब नहीं है, नहीं दिया है फिर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, सुषमा ने 12,000 में 6 मेज 12 कुर्सियां खरीदी। 6 मेज और 12 कुर्सियां का टोटल क्रय मूल्य दिया गया है, खरीदी मतलब क्रय मूल्य दिया गया। चलिए, उसने मेज 15% के लाभ पे, कुर्सियां 10% की हानि पे बेच दिया, उसे कुल 300 का लाभ हो रहा है, तो मेजों की कुल लागत क्या है। जो घोड़ा और गाय वाला था सेम ऐसा ही था, आपको दोनों का कंबाइंड क्या दिया था, सीपी दिया गया था, लेकिन आपको कंबाइंड प्रॉफिट लॉस होगा ये बताना था। चलिए देखिएगा, तो एक पे आपको क्या हुआ है, जैसे में मेज कह सकते हैं टेबल और कुर्सी, जिस पे हानि हुआ है उसको पहले लिखेंगे, हानि किस पे हुआ, कुर्सी पे, मतलब चेयर और टेबल यहां लिखिए, ठीक ना। चेयर पर 10% का हानि हुआ है तो 10%, और मेज पर टेबल पे 15% का लाभ हुआ है, कुर्सी पे 10% का हानि, इस पे 15 लाभ। और कहा गया 300 का लाभ हुआ है, कितना पे, 12,000 पे। तो आप ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चेयर प्लस टेबल दोनों को मिलाकर बेचा गया तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ वो निकाल लीजिए। ये साइड में या तो यही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 का कितना, 12,000 पे है, तो 100 पे निकाल लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में सब है तो इसको भी परसेंटेज में निकालना हो। 2 0 से 2 0 1 से 1 कट जाएगा, और 3 से 4 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 5/2 कह सकते हैं, 5/2 कह सकते हैं। अब यहां आप चाहे तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हटाना है, तो जिस चीज से यहां मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ये एक एक कंसेप्ट में बताते चल रहा हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट यहां भी जो अब मेथड है सब्ट्रैक्ट कीजिए इधर से इधर और रेशियो निकाल लीजिए, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं वो देख लीजिए। पहले तो जो मेथड आप जानते हो वो देखिए, यहां जो आएगा क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 10, इतना प्रतिशत। यहाँ आएगा